बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वफाकी काबीना ने आज टीएलपी पे पाबंदी लगा दी और उसके बाद एक बड़ा सवाल यह पैदा हो गया है कि अगर यह पाबंदी लग जाए तो पार्टी के ऊपर या तंजीम के ऊपर क्या क्या क्रैकडाउन हो सकते हैं, उसको क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं। अब यह ज़ाहिर इस वक्त डिबेट चल रही है कि जब वफाकी काबीना ने कह दिया कि ठीक है जी आज से ये तंजीम बंद है तो क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन होगा, सबको सजा होगी, सारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट कर ली जाएंगी, और क्या अगर आइंदा किसी और नाम से ये नई तंजीम स्टार्ट करते हैं तो क्या उसकी इजाजत होगी या नहीं होगी। ये बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं इस नोटिफिकेशन के साथ ही। आज के शो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। और सुहेल अफरीदी साहब ने आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन उनकी एक्सेस नहीं हो सकी अडयाला जेल तक, इसलिए वो धरना दे के बैठे रहे और उसके बाद चले गए। लेकिन जाते हुए एक धमकी दे के गए हैं कि अब क्योंकि हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, अदलिया का फैसला जो उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, तो अब कल से मैं आवाम के पास जा रहा हूं। अब आवाम के पास जाने से उनका क्या मतलब है, क्या वो कोई एहतजाजी तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी आज का शो का इशू होगा। और इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के सामने सियासी गुफ्तगू करने पर दोबारा पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी को कहां तक इसको तस्लीम किया जाएगा और कहां तक इसका एहतराम किया जाएगा, और अगर फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जेल के सामने गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं दी जाती तो वो कहां जाएंगे और कहां से गुफ्तगू करेंगे, ये भी आज के शो का इशू होगा। हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में दो नामवर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। आमिर लियास राना साहब, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। इनके साथ अतर काजमी साहब हैं, बहुत अच्छे रिनाउंड सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं। मैं दोनों को खुशामदीद कहता हूं। और प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा होगा उसके अंदर हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राना साहब, ये फरमाइएगा कि कैबिनेट से जब पाबंदी लग जाए तो उसके बाद वफाकी हुकूमत क्या क्या कर सकती है, और जिसके ऊपर पाबंदी लग रही है, जिस तंजीम के ऊपर, जिस सियासी जमात के ऊपर, उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, जाहिर है जब आर्टिकल 17 के तहत एक पार्टी बनती है, आर्टिकल 17(2) के तहत उस पर पाबंदी लगती है, और पाबंदी लगनी है हतमी तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट उसको जो रेफरेंस फेडरल गवर्नमेंट भिजवाएगी उसको ऑन कर ले और कबूल करके एक्सेप्ट कर ले, फिर इलेक्शन कमीशन उस पार्टी के खत्म होने का करेगा, तो फिर जितने अहदेदार होंगे वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं। अब उस रेफरेंस में जो चूंकि पंजाब गवर्नमेंट ने वीडियो एविडेंस आज वीडियो लिंक पे ही वफाकी काबीना को दिया, जिसके तहत मुतफिका तौर पे ये फैसला किया गया कि पाबंदी लगाई जाए। आपको याद होगा 15 अप्रैल 2021 को ये पाबंदी इमरान खान ने लगाई थी और 7 नवंबर 2021 को खत्म की थी। उस वक्त कहा गया कि इंडियन फंडेड है, बैरूनी फंडेड है, फलाना है, ढिमकाना है, और 6 महीने के बाद जीरो कर दिया और रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा था। इतनी लंबी बात मैंने इसलिए की कि 3 दिन के अंदर काबीना के फैसले के बाद इन्हें नोटिफिकेशन करना है, एसआरओ करना है कि ये कलअदम करार दे दी गई है। उसके बाद 15 दिन बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना है। अगर तो ये रेफरेंस भेजते हैं तो समझ आएगी कि बात सीरियस है। उससे पहले मैं और आप जितनी मर्जी बात करें, उस वक्त भी इतनी हुई थी। यही कुछ मुल्तान रोड पे लाहौर के हेडक्वार्टर में ही हुआ था। पूरी पीटीआई वही बातें कर रही थी जो आज पीएमएलएन कर रही है। फिर मुरीद के अंदर 7 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, और फिर ये आराम से वजीराबाद उसके बाद पहुंच गए थे, और फिर जो भी होता रहा उसमें बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। लेकिन इस दफा मुरीद के में इनको डिस्पर्स किया गया। उसके ऊपर हर पार्टी का अपना अपना व्यू है। वो जो भी तय होगा वो होना तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बैन करार दिया गया। लेकिन क्या इस माशरे में किसी भी पुरतशद्दुद पार्टी को इजाजत दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। बैन लगना चाहिए, क्योंकि पिछली दफा इन्होंने लिख के दिया था पंजाब गवर्नमेंट ने, जब इनका जो रिवोक किया था पुराना नोटिफिकेशन, उसमें था कि ये आइंदा पाकिस्तान के कानून, आइन, सियासी कंडक्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, उस पर चलेंगे। लेकिन उसके बाद से मुसलसल ये चल रहा है। अब आप देखें, 2 साल से गजा में एक कहर नाफिज किया हुआ था इसराइल ने, बर्बरियत थी, वहां पे नस्ल कुशी हो रही थी, ये खामोश बैठे थे। जब सब कुछ वहां पे एक मुआहदे की तरफ जा रहा था, वो कितना पायदार होगा नहीं होगा वो बात की बात है। उस वक्त ये जत्थे लेके चल पड़े, ट्रकों में पत्थर लेके चल रहे हैं, डंडे किलों वाले लेके चल रहे हैं। तो ये कोई सपासनामा नहीं पेश करने जा रहे थे या कोई एहतजाजी मुरासला नहीं पेश करने जा रहे थे अमेरिकन एम्बेसी को, एक सियासत थी। लेकिन वही पुरतशद्दुद। तो मेरे हिसाब किताब में जितनी मतलब लोगों ने तकलीफ सही, और ये रियासत ने उस वक्त खुद ये तकलीफ रियासत के इदारों को देने की एक एक्सरसाइज 2017 में नवंबर से लेकर दिसंबर तक की थी। फैदाबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद कराया गया था, 15-15, 20-20 लोग बिठा के। और इंडिया को भी पता चल गया कि पाकिस्तान को कैसे चोक किया जा सकता है। तो उस वक्त भी बड़े बड़े नाम सारे आ गए थे, कोई छुपा हुआ नाम नहीं है कि कौन पीछे था नहीं था। आज जब रियासत और हुकूमत दोनों मिलके कर रही हैं,
तो इसको सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना चाहिए, वरना फिर ये एक्सरसाइज है लोगों को खराब करने की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अतर काजवी साहब, आपकी तरफ आना है। अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब के दौर में भी पाबंदी लगी थी टीएलपी के ऊपर, और फवाद चौधरी साहब ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर बताया था कि इनका इंडिया के साथ ताल्लुक है। बल्कि उनके एक जो स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने कहा जी इनके अकाउंट्स पकड़े गए और बाहर से पैसे आ रहे हैं, और ये मुल्क दुश्मन है और ये गद्दार है, और इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। फिर पाबंदी लगी, लेकिन रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं गया था, और उसके बाद जनरल फैज हमीद साहब की वजह से दोबारा वो फैसला वापस हो गया था, और उसके बाद फिर ये पार्टी मौजूद रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एतराज कर रही है कि एक जमहूरी पार्टी के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, मरीदके के अंदर देखें इनके इतने लोग कत्ल कर दिए गए, और ये फस्तायत है वगैरह वगैरह। उस वक्त की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, इसके अंदर इतना तजाद क्यों है? अच्छा जोशी साहब, एक तो मुझे राणा साहब की आवाज नहीं सुनाई दी, तो मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस दौर में हुकूमत ये कहती थी कि बहुत सारे मामलात हैं टीएलपी के, और वो सिफारिश कर रहे थे बाकायदा कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन उसके बाद पाबंदी नहीं लगाई गई। अब वो पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई, उसकी जिम्मेदार उस वक्त की हुकूमत है, ना कोई सरकारी अफसर है, ना कोई और बंदा है। जो वजीर आजम थे, जो काबीना थी, ये उनका फैसला था, और उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मूव करना था, रेफरेंस को उन्होंने मूव नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब फिर इतने अगर सबूत थे उस वक्त, तो उस वक्त क्यों नहीं मूव किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद उनके ऊपर पाबंदी खत्म हो गई, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। एक उनका गालबन पंजाब असेंबली में एक मेंबर भी है, पंजाब से उन्होंने तकरीबन 30 लाख के करीब वोट भी लिया है, और जी बिल्कुल 30 लाख के करीब वोट भी लिया है। और अब वो दोबारा जो है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, और यकीनन जो हुकूमत कह रही है कि जो उनके खिलाफ शवाहिद वगैरह हैं वो पेश किए जाएंगे। लेकिन क्या इससे सियासी जमातों को खत्म किया जा सकता है पाबंदी लगाने से? मुझे नहीं लगता। माजी के अंदर आपको पता है नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगी, आज एएनपी मौजूद है, लेकिन तहरीक लब्बैक की जो तर्ज सियासत है वो दीगर सियासी जमातों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसके ऊपर आप एतराज कर सकते हैं, जिस किस्म की उन्होंने सियासत की, जिस किस्म की उनकी रविश थी, तो यकीनन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर एतराज हो सकता है। लेकिन अगर आप हुकूमत समझती है कि कोई ऐसे उनके खिलाफ सबूत हैं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। जब रेफरेंस आएगा तो फिर वहीं से पता चलेगा कि ये मामला आगे किस तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें राणा साहब आपके पास आना है, और सवाल बड़ा दिलचस्प है कि आपको याद होगा कि गवर्नर सलमान तासीर साहब के ऊपर उनके गार्ड ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो ज़ाहिर दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, और उसके बाद एक तहरीक बन गई, वो गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड था, और उस तहरीक के अंदर से ये टीएलपी ने जन्म लिया था, अगर आपको याद हो। इस मरतबा अगर इसके ऊपर पाबंदी लग जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि उससे बड़ी जमात पैदा हो जाए और वो नए नाम से पाकिस्तान के अंदर आ जाए, और हो सकता है कि वो ज्यादा स्टेट को नुकसान पहुंचा सके। तो अगर नए नाम से ये टीएलपी सामने आती है तो फिर गवर्नमेंट उसको कैसे रोकेगी? ये सवाल है आपके पास। छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब भी किसी सियासी या मजहबी जमात के ऊपर पाबंदी लगती है तो वो नए नाम से अपने आप को रजिस्टर करती है, और ज्यादा ताकत के साथ वो वापस आती है, और फिर रियासत उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। इस मरतबा अगर टीएलपी के ऊपर पाबंदी लग गई और उसके बाद उससे कोई नया नाम तजवीज कर लिया, और नए नाम के साथ वो ज्यादा फोर्स के साथ आ गई, तो फिर रियासत क्या करेगी, फिर गवर्नमेंट क्या? देखें, ये जो वसी तर कौमी मुफाद है ना, जो नोटिफिकेशन था नवंबर 7 का 2021 का, कि जिन्होंने यकीन दहानियां कराई हैं और नेक चलने की जमानत दी है, तो हम इसको बहाल कर रहे हैं, रिवोक कर दिया पुराने नोटिफिकेशन को। तो अल्टीमेटली देखे ना, जब नैप थी तो वो एएनपी के नाम से सियासत कर रही है, जो भुट्टो साहब ने पाबंदी लगाई थी। तो कानून में जब गुंजाइश मौजूद होती है तो फिर या तो अमेंड कर लें कि जी ताहयात पाबंदी लगेगी, 5 साल के लिए नहीं लगेगी, ना अहलियां 5 साल के लिए नहीं होगी। लेकिन रियासत को एक फैसला तो पक्का करना है ना। यहाँ पे मसला ये है कि रियासत भी 3 साल 5 साल 7 साल बाद एक अजीबो गरीब काम में मखमसे में फंसी होती है कि पिछलों ने क्या किया और आइंदा क्या करना है। अब पहले वालों का काम संभाल रहे हैं और नया फैला रहे हैं। तो अब क्लियर होना चाहिए कि जी जिनके जो पुरतशद्दुद सियासत करते हैं, चाहे वो मजहब के नाम पे करते हैं
या सियासत के नाम पे करते हैं, उसके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ये जरूरी है कि जो सियासी जमातें हैं उनको सियासी काम करने दिया जाए, उनके ऊपर वैसे ना पाबंदी लगाई जाए। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं कि जितना उनका रोल बनता है सियासत के अंदर उनको रास्ता दिया जाए। जब आप आवाजें बंद करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये सोचने का काम है, जैसे सोहेल अफरीदी को आप नहीं मिलने दे रहे तो क्या फायदा हो रहा है? रोजाना की बुनियाद पे एक गेम चली हुई है, मीडिया के अंदर खेल चल रहा है, आप मिलना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया। नहीं जी, हाई कोर्ट के बगैर भी कहें कि जाए मिलने जी, फिर वो जो कारकर्दगी दिखाएंगे वो बात करेंगे ना। आप नए वजीर आला को रास्ता बना रहे हैं कि वो मीडिया हाइप क्रिएट करा रहे हैं। कौन है भाई ये फैसिलिटेटर? नहीं होना चाहिए। रास्ता दें, वो मिले और अपनी कैबिनेट ले और लोग फिर सवाल करें, भाई अब आप क्या करेंगे? क्या आपने भी वही जत्थे लेके आना है इस्लामाबाद के ऊपर? फिर नया सवाल उस वजीर आला और उसकी कारकर्दगी पे चलेगा ना। गो के केपी में चूरन बिक रहा है जो बयानिए का है, जिसके अंदर कारकर्दगी नाम की कोई चीज नहीं है। ना ये सवाल उठता है ना उठाते हैं लोग कि जी केपी में हो क्या रहा है। वो बलूचिस्तान से बदतर हालात में चला गया अमनो अमान के हवाले से, वहां तो कुछ था ही नहीं बलूचिस्तान में। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनके इमरान खान के दौर में ही जेलें टूटी हैं, वो ग्रुप्स दहशतगर्दों के बाहर निकले हैं। क्या तदारुक किया? सीटीडी भी नहीं बना सके। अगर गाड़ियां पुरानी भी दी थी तो भाई नई आप दावा कर रहे हो ले आओ, ये सिंध गवर्नमेंट वाली बात होगी, हम अपने लाएंगे फलां करेंगे। तो आप और वो क्यों मिल रहे हैं? आप तो बड़े अच्छे सूबा थे, आप क्यों अपने आप को अफसरी में लेके जा रहे हैं? एजुकेशन में बहुत आगे थे आप क्यों कर रहे हैं? आपका मुकाबला अच्छे से अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में माशरे के अंदर बातचीत का और रवादारी का, बर्दाश्त का रास्ता बनाना चाहिए और सबको बनाना चाहिए मिलकर। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें अतर काजवी साहब दो आज वाकयात हुए। एक तो सोहेल अफरीदी साहब को फिर भी मुलाकात नहीं करने दी गई, जो ज्यादती है। मेरा ख्याल है सोहेल अफरीदी साहब अगर मिल जाएंगे तो कौन सा एटमी राज है जो इमरान खान साहब को दे देंगे, या इमरान खान साहब से कोई एटमी राज लेके बाहर आ जाएंगे जिसका पूरी दुनिया को नुकसान होगा। मुलाकात करनी चाहिए। और दूसरा, वो सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं जी मैं कैबिनेट नहीं बनाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा जी कल से मैं एहतजाजी तहरीक भी स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोनों साइडों पर एक्सट्रीम है। इस एक्सट्रीम का खैबर पख्तूनख्वा को क्या फायदा होगा? देखें, ऑब्वियसली एक्सट्रीम तो वहां से ही शुरू हो गई थी जब सोहेल अफरीदी का नाम सामने आया तो वफाकी हुकूमत के वुज़रा ने बयानात देने शुरू कर दिए कि हम उनको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। अब 2/3 उनकी अक्सरियत आप कैसे रोक सकते हैं? अब वो वज़ीर आला बन गए हैं। आज वो सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रहे। हाई कोर्ट से दोबारा हुक्म आया कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। अब ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? गुज़िश्ता रात मेरी एक वफाकी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत से बात हो रही थी जो एक सियासतदान है, हुकूमत का हिस्सा है। तो मैंने उनसे पूछा कि कल जो लिस्ट आई है उसमें सोहेल अफरीदी का नाम है, तो क्या सुबह उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि लिस्ट में नाम आने से मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात जिस दिन होगी उस दिन लिस्ट में नाम भी नहीं होगा। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि जब हम चाहेंगे तो मुलाकात होगी। ये तासुर के कोई अदालत हुक्म देगी और आपको रिलीफ मिल जाएगा, इस तासुर को वो जो है मेरे ख्याल में खत्म करना चाहते हैं और ये रियलाइज करवाना चाहते हैं सोहेल अफरीदी को कि अगर आपने सिस्टम चलाना है तो आपको हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। फिर हम हो सकता है इतवार को भी आपकी मुलाकात करवा दें या जुमे को भी आपकी मुलाकात करवा दें, लेकिन उससे पहले आपको हमारे साथ कम्युनिकेशन के कोई चैनल्स बहाल करना पड़ेंगे। वो जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो सोहेल अफरीदी साहब बहाल नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से ये सारा मामला चल रहा है। वैसे जो राणा साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त वजह फरमाया, मुलाकात करवा दी जाए। अब ये कहा जा रहा है कि जी वहां पे कोई सियासी बात भी नहीं होनी चाहिए। जब उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, बिलावल लाहौर में थे, उन्होंने कहा कि जी मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से मिलना है, पॉलिटिकल अलायंस बनाना है। वो कोट लखपत जेल में थे, बिलावल के अमले ने जेल सुपरडेंट से बात की और ये 5-6 बंदे उठे और जाके कोट लखपत जेल में इनकी मियां साहब से मुलाकात हो गई। यहां पे तो अपने ही जमात के वज़ीर आला से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो हुकूमत को खुद भी देखने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि क्यों नहीं मिलने दे रहे। अब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं काज़मी साहब के ये ठीक है मुलाकात होनी चाहिए, इस पे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, और वफाक की जो पॉलिसी है वो गलत है और बगैर किसी वजह के वो डटे हुए जिसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा इसका। लेकिन यहां पे सोहेल अफरीदी साहब का कमाल देखें कि वो कह रहे हैं कि मैं उस वक्त तक कैबिनेट नहीं बनाऊंगा जब तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। जबकि कैबिनेट ना बनने का मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई गवर्नमेंट नहीं है और इसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है, इसका नुकसान सोहेल अफरीदी साहब को हो रहा है और इमरान खान साहब को भी हो रहा है। तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। भाई आप कैबिनेट बनाएं, छोटी बना लें और उसके बाद उसको अमेंड कर लें, लेकिन ये कहना है कि जी मैं कैबिनेट नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कहें कि मैं अपना सर ईंट से मार के या दीवार से मार के फाड़ लूंगा उसको। तो इसका क्या फायदा होगा? आपके पास एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अतर काजमी साहब, ये फरमाइएगा कि कैबिनेट नहीं बना रहे सोहेल अफरीदी साहब, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जगह उन्हें अगर नुकसान करना है तो वफाकी गवर्नमेंट का करें, अपना क्यों कर रहे हैं, अपने लोगों का क्यों नुकसान कर रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? मुझे इस सियासत की समझ नहीं आ रही। वैसे मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है चौधरी साहब। जहां तक सुबह की डे टू डे रनिंग है वो तो सुबह चल ही रहा है, वहां पे आपको पता है मामला ब्यूरोक्रेसी चलाती है। एक फैसला तो ये हुआ था आज से तकरीबन 3 दिन पहले कि 5-6 से लेके तकरीबन 10 तक मिनिस्टर्स को रख के एक काबीना भी बनाई जा सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में वो सोहेल अफरीदी साहब ने उसके ऊपर जो सियासी स्टांस लिया हुआ है कि अगर आप मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने देंगे तो हम काबीना भी नहीं बनाएंगे, हम आपकी किसी मीटिंग में भी नहीं आएंगे, हम आपकी कोई गाड़ी भी कबूल नहीं करेंगे, हम आपके किसी वजीर से भी नहीं मिलेंगे, हम किसी तरह की भी वो जो कॉपरेशन होती है सूबे और वफाक में उसके अंदर कोई पेशरफ्त नहीं होगी। तो ये एक पॉलिटिकल स्टांस है। इससे सूबे को कितना फायदा हो रहा है या सूबे को कितना नुकसान हो रहा है, ये यकीनन एक बहस तलब चीज है, इसके ऊपर बहस कर सकते हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब को देखे ना, इमरान खान साहब ने नामजद किया, एक शख्स जेल में बैठा हुआ है, उसने एक शख्स को नामजद किया, पूरा सूबा उसके पीछे खड़ा हो गया। कबायली माहिदीन से लेके पूरी पार्लियामेंट के जो 90-91 उनके बंदे थे सारे उसके पीछे खड़े हो गए। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज है कि जिस बंदे की एक जो है छोटे से पैगाम से सूबे के अंदर हुकूमत तब्दील हो जाती है, तो उससे जब तक मुलाकात नहीं होगी तो हम काबीना भी फाइनल नहीं करेंगे। ये एक सियासी फैसला है। अब इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है और इससे इत्तफाक भी किया जा सकता है। ठीक, राणा साहब ये फरमाइए कि ये कैबिनेट का ना बनना, इसका नुकसान तो खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है, सोहेल अफरीदी साहब को हो रहा है, तो ये अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? और सेकेंडली कि ये जो आज पाबंदी लगी है कि सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, तो इमरान खान साहब से फिर क्या मुलाकात होगी और क्या गुफ्तगू होगी फिर, क्योंकि तो पाबंदी लगी है अब। अच्छा देखिए, दो तरह से आपका सवाल है ना। तो सोहेल अफरीदी साहब ठीक है, अपनी कैबिनेट नहीं बना रहे तो गवर्नमेंट नहीं है। साकिब निसार साहब ने जो सहूलतकारी की थी इमरान खान को लाने में, उसमें पहले उन्होंने नवाज शरीफ को पाबंद किया था। नवाज शरीफ का नाम इसलिए ले रहा हूं कि जी आप कैबिनेट के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे, सवाबदीदी इख्तियार नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो सूबों पे भी लागू हो गया। तो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट उन्होंने कैबिनेट को गवर्नमेंट नहीं कर कर दिया था। ठीक है, तो एक तो वो बात है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना जी क्या फायदा होगा, वो सियासी तौर पे फायदा ही फायदा है। वहां कौन सा कोई कारकर्दगी के बुनियाद पे वोट मिल रहे हैं? मतलब महमूद खान साहब के होने के बाद आपको और ज्यादा वोट मिले, इससे ज्यादा क्या होगा? बुजदार के बाद आप खड़े हो पॉपुलैरिटी पे, आपको क्या कहेंगे? यहाँ वो कारकर्दगी पे तो वोट है ही नहीं, वो सियासी चूरन है जो बिक रहा है। जनरल बाजवा की मेहरबानी से जो उन्होंने 6-7 महीने इमरान खान को फ्री टाइम दिया अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में, ये सारा वहीं से शुरू हुआ काम। आज ये इनसे काबू नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सियासी तौर पे देखना यह है कि इमरान खान को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं ये सारे लोग। इमरान खान ठीक है, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं जी, वो बैठ के जेल से वजीर आला बदल रहे हैं, नया लग जाता है, बहुत अच्छा। इमरान खान को क्या फायदा हो रहा है? वो कि मस्जिद में इमाम लगने के लिए कर रहे हैं वहां पे जेल में बैठ के। वो इक्तदार की पावर पॉलिटिक्स ही है ना। वो क्यों कहते हैं कि मैंने फील्ड मार्शल से ही मिलना है, मैं किसी और से फील्ड आर्मी के अलावा बात नहीं करूंगा? वो किस लिए बात करना चाहते हैं? इक्तदार के लिए। लेकिन ये जो उनके इर्द गिर्द है और खुद उनकी अपनी जात इसी में फंसी हुई है कि मैं इनको घुटनों के बल लाऊंगा एस्टेब्लिशमेंट को, फिर साथ कहते हैं बात भी करूंगा, तो वो नहीं हो रहा उनसे। ये नवंबर का भी टेस्ट कर लें, मेरा ख्याल है ये झाका भी खुल जाएगा कि नए वजीर आला कितने सख्त बयान देंगे। अभी तक वो अली अमीन के नजदीक नहीं पहुंच सके हैं। वो जो उन्होंने कहा है ना मैं लोगों में जाऊंगा, तो वो ऐलान 2 जलसों का पहले कर चुके हैं, 3 दिन पहले, कि उन्होंने जलसे करने हैं। वो जरूर करेंगे, उनका राइट है और उनकी हुकूमत है सूबे में, कौन रोक रहा है उन्हें? असल इशू ये है कि आप लोगों को निकाल के कितना लाएंगे। आपकी हुकूमत 12वें साल में और आप सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इलेक्शन हार जाते हैं अपने सूबे में। आप इंटेलेक्चुअल देख लें कि कहां पे खड़े हुए हैं आपके। आपने पंजाब में जाके अली अमीन गंडापुर ने लाहौर हाईकोर्ट बार को या लाहौर बार को कितने करोड़ों रुपए दिए जाके पैसे, इस इलेक्शन की वजह से दिए ना, कि जी अपनी पार्टी के ILF के लोगों को लेके आए। क्या नतीजा निकला? असल बात यह है कि इमरान खान को सियासी तौर पर आप बेशक जितनी मर्जी गड्डी चढ़ा लें, लेकिन वो जो पावर पॉलिटिक्स जिसकी वजह से ये सियासी जमात है, आप मैं ये नहीं बात मानूंगा कि जी हमने इंसाफ और फलाना, वो आपके 4.25 साल में मैंने तो देख लिया और 12 साल में KP में देख लिया। सब वही हुज्जतें हैं जो तमाम सियासी जमातों में है। वहां पे भी ATM थे, यहाँ पे भी ATM है, कोई फर्क नहीं है। अब आप जो इखलाकी हमारी बुलंदी दावे करते थे ना, मैं ये कर दूंगा, मैं पैदल जाऊंगा, मैं साइकिल पे जाऊंगा, वो आप हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे, वो हमने देख लिया है। अब आप हमें बताएं कि नेक्स्ट आपने KP में ये जो 19-20 महीने हो गए आपने क्या किया है? वजीर आला 10 साल को डिसऑन करता है। ये फरमाइएगा वैसे राणा साहब,
राणा साहब आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा, ये जो एहतजाज की तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब और वो इस्लामाबाद भी आना चाहते हैं नवंबर के महीने में, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये कामयाब हो जाएगी तहरीक? देखें, उन्होंने तहरीक चलानी है, ये उनकी जिम्मेदारी है, वजीर आला इसलिए लगाया गया, गंडापुर को भी इसलिए लगाया गया था। अब अफरीदी साहब से भी इमरान खान की है कि चौक कर दें इस्लामाबाद को, तो जो इस्लामाबाद चलाने वाले हैं वो इनको नहीं निकलने देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं नवंबर में टेस्ट कर लें एक दफा फिर। आप अतर काजमी साहब, आपके पास भी यही सवाल है कि कामयाबी है कोई इस तहरीक के, जो सुहेल अफरीदी साहब है, नया ब्लड है, वो करना चाह रहा है? देखिए, आज सोहेल अफरीदी साहब से हाई कोर्ट के अंदर भी पूछा गया कि अगर आप काबीना नहीं बनाएंगे तो आप निजाम कैसे चलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं निजाम तब्दील करने के लिए आया हूं, मैं कोई निजाम चलाने के लिए नहीं आया। जो अली अमीन साहब को के साथ गिला शिकवा था इमरान खान साहब का, वो ये नहीं था कि आपका एहतजाज कामयाब नहीं हुआ और आप इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके या पहुंच के इधर हो गए वो हो गए, ये इशू नहीं था। वो ये कहते थे कि एज ए सूबा आपके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, आप वफाक के साथ ताउन ना करें, आप वफाक के साथ वो करें जो वफाक आपके साथ करता है। तो मेरे ख्याल में जो ये सोच रहे हैं कि सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देगा, नहीं, सोहेल अफरीदी पेशावर में बैठ के वफाकी हुकूमत को जेरे अंडर प्रेशर रखेगा और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें वो उनके साथ ताउन नहीं करेगा। मेरे ख्याल में वहां से मामला शुरू होंगे। एहतजाज वाली बात तो अभी तक मुझे कोई फाइनल नजर नहीं आती है। ठीक हो गया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, खास साथ यहाँ पे छोटी सी और ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे और ये सारे सवाल उनके सामने रखेंगे कि ये जो एहतजाज की नई तारीख है उसके कामयाब होने के कितने चांसेस है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, बड़ी तवाना आवाज़ हैं पार्टी की, बहुत ही सेंसिबल गुफ्तगू भी करते हैं। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आज सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया है कि कल से वो एक एहतजाजी तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो एहतजाजी तहरीक है माजी की एहतजाजी तहरीकों से कितनी मुख्तलिफ कि आप वो अहदाफ हासिल कर सकें जो आप पिछली मरतबा नहीं हासिल कर सके? बहुत शुक्रिया शहीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शहीद साहब देखें, एहतजाजी तहरीक तो जाहिर है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज बड़ा एक अजीब वाक़या हुआ जिसके बाद ही उन्होंने ये बात की है। मैं खुद अदालत में मौजूद था, चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी भी वहीं थे और आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑर्डर्स आए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के, जो सुप्रीडेंट साहब हैं, कि आप उनको ले जाइए, उनको आप मुलाकात खान साहब से करवाइए। हम तो हैरान हैं कि चीफ जस्टिस साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑर्डर्स की यह हैसियत है कि उनको आज बावजूद इसके कि सुप्रीडेंट साहब खुद मौजूद थे और उनको हुक्म मिला, उसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई। तो जाहिर है इसके बाद जो ऑप्शंस मोहतरम वज़ीर आला साहब के पास अवेलेबल हैं वो उसी की तरफ जाएंगे। वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एंगेज करें, जो कानूनी रास्ता है उसको इख्तियार करें, जो आईनी तरीक़ाकार है उसको इख्तियार करें। उन्होंने जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद दी तो उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बात उनको की कि उनकी खान साहब से मुलाकात कराई जाए। उस पर अभी तक शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है वो वापस उन्होंने रिकॉन्टैक्ट नहीं किया। ना अदालत का हुक्म जो है वो माना जा रहा है, ना कोई सियासी रास्ता निकल रहा है। तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है जो कि पुरअमन एहतजाज का है, जिसका इंदिया मोहतरम वज़ीर आला साहब ने आज दिया है। देखिए अली साहब, एक तो इमरान खान साहब से सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ उनकी नहीं आप तमाम लोगों की मुलाकातें होनी चाहिए। मेरा ये पुराना ख्याल है और मैं आज भी इसके ऊपर स्टैंड करता हूं और मैं आने वाले दिनों में भी मेरा यही स्टांस रहेगा कि मुलाकात जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुप्रीडेंट साहब का ये कहना है कि हमारे पास तहरीरी आर्डर नहीं था और जब तक कोर्ट का कोई तहरीरी आर्डर ना हो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। अपना जोई साहब, ये तो आप भी समझते होंगे कि जो जज अदालत में जब एक हुक्म दे देता है तो वो जब आप सुन लेते हैं वो आप पे लाजिम हो जाता है। और इस ज़ाहिर है ये किसी जंगल में बात नहीं हुई, ये किसी बाजार में बात नहीं हुई, ये मुल्क की एक बहुत ही सुपीरियर अदालत में कैमरों की मौजूदगी में, वकला की मौजूदगी में, अवाम की मौजूदगी में, एक वज़ीर आला वहाँ पे बैठा हुआ है, एक सीनियर वकला वहाँ पे बैठे हुए हैं, पुलिस के लोग मौजूद हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चीफ जस्टिस साहब और मोहतरम जज साहबान खुद मौजूद हैं
और वो उनको कह रहे हैं, तो उनका कहा वो लफ्ज जो है वो ऑर्डर है। और अगर जहां तक रिटर्न का ताल्लुक है, जाहिर है रिटर्न, लेकिन देखिए अली साहब, आप खुद वकील हैं और आपके मैक्सिमम साथी वकला हैं, उन सबको पता है कि रिटर्न ऑर्डर जो होता है उसकी क्या हैसियत और अहमियत होती है, उसको कोई शख्स रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो नहीं चाहिए था कि उसी वक्त चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करते जी आप अभी ऑर्डर जारी करवा दें ताकि हम साथ लेके चले जाएं। तो उसी वक्त आप अदालत से एक ऑर्डर लेके सुप्रीटेंडेंट साहब के पास चले जाते, उसी वक्त उससे इंप्लीमेंट हो जाना था। देखिए, ऑर्डर तो जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने कहा है वो उनका टाइप होने में या आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि वजीर आला साहब वहां मौजूद थे और उसी वक्त चीफ जस्टिस साहब ने उनको ऑर्डर किया कि आप जाएं और उनकी मुलाकात करवाएं। तो उनका कहा हुआ लफ्ज जो है वो एक ऑर्डर है। रिटन जो फॉर्म ऑफ ऑर्डर होती है वो उसकी सिर्फ एक फॉर्म है। जब जस्टिस साहब, कोई भी अदालत का जज डायरेक्टली किसी शख्स को हुक्म दे देता है वो ऑर्डर ही होता है। अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना तो बहाने तो आप 100 ढूंढ सकते हैं। कल को अगर आपके पास वो रिटर्न आ जाएगा तो फिर क्या इसकी गारंटी देते हैं कि कल आप मुलाकात कराएंगे? बेशुमार रिटर्न ऑर्डर्स आए हुए हैं। मेरा अपना रिटर्न ऑर्डर जो आमिर साहब थे इससे पहले चीफ जस्टिस साहब, उनका आया हुआ है। उस ऑर्डर पे क्या मोहतरम सुप्रीटेंडेंट साहब ने इम्प्लीमेंट किया है अली मोहम्मद का, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिटर्न ऑर्डर मौजूद था कि मुलाकात कराएं। 1 साल होने को आया है, अली मोहम्मद की मुलाकात नहीं करवाई। उस पर क्या जवाब देंगे? ये देखें, बहाने हैं, रिटर्न ऑर्डर नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत बड़ी ये कंटेम्प्ट है इतनी बड़ी अदालत की कि एक खुली अदालत में 3 जज साहबान बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब आपको ऑर्डर कर रहे हैं और एक सुप्रीटेंडेंट जो है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। ये हालत है इस वक्त मुल्क में रूल ऑफ लॉ की। अच्छा, ये फरमाइएगा अली साहब के देखें, सोहेल अफरीदी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं होगी उस वक्त तक मैं काबीना नहीं बनाऊंगा। तो अब जाहिर इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो बगैर गवर्नमेंट के चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग है कि कैबिनेट ही गवर्नमेंट है। अब अगर ये कैबिनेट नहीं बना रहे तो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने सूबे का नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है और अगर वो इख्तियारात को यूज करते हैं तो कल को उन्हें चैलेंज किया जा सकेगा। तो सोहेल अफरीदी साहब को आप क्यों नहीं समझाते कि आप कैबिनेट बनाएं ताकि आप गवर्नमेंट तो चला सकें? क्यों उन्होंने जिद पकड़ी हुई इस पर? तो ये साहब, हुकूमत ने क्यों जिद पकड़ी हुई है? बात सोहेल अफरीदी की नहीं है, बात उन 4.5 पौने 5 करोड़ अवाम की है जिसके वो वजीर आला। अगर बहुत से लोग इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, सूबाई वजीर आला को जान के नहीं मिलने दिया जा रहा। उनको पता है कि ये आदमी इमरान खान का वफादार कारकुन है, इमरान खान की मर्जी के बगैर वो काबीना में ना एक शख्स लेगा ना निकालेगा। तो जब वो सोहेल अफरीदी को खान साहब से नहीं मिलने दे रहे, ये ज्यादती खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब और उनके सारे जो उनके सपोर्टर वोटर हैं, जो वो वाले हैं, वो सब कर रहे हैं कि आप क्यों एक सूबे को लल में रख रहे हैं, एक सूबे को एक स्टेट ऑफ एक ऐसी स्टेट में रख रहे हैं जहां एक हुकूमत इंप्लीमेंट ही नहीं कर रही, वर्क ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आप एक वजीर आला को एक गाइडेंस लेने के लिए, एक पॉलिटिकल मशवरा करने के लिए अपने लीडर से जो आप मिलने नहीं दे रहे। क्या मुराद अली शाह जो सिंध में बैठे हुए हैं, क्या वो बिलावल साहब की मशवरे के बगैर काबीना बना सकते हैं? क्या मरियम बीबी जो मरकज अपना पंजाब में बैठी हैं, अपने वालिद जो साबिक वजीर आजम भी हैं, सदर हैं उनकी जमात के, या उनके जो मौजूदा सिटिंग वजीर आजम है, उनसे मशवरा किए बगैर खुद ही सारे फैसले करती हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको अपने सुप्रीम लीडर से इजाजत लेनी होती है। डे टू डे अफेयर्स वो चलाएंगे, वो चलाते रहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला होता है। कैबिनेट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उसमें सोहेल अफरीदी ने लाजमन इमरान खान साहब से मशवरा करना है। अगर आप उनको नहीं मिलने दे रहे, और अब अगर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं होती तो इसका मतलब यह होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कैबिनेट नहीं बनेगी, पर बगैर कैबिनेट के सूबा चलेगा। देखिए, उस पर तो जो है वो सोहेल साहब ने क्लियरली कह दिया है कि वो अपने लीडर के मशवरे के बगैर काबीना नहीं बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जहाँ इस अमन व अमान के मसाइल हैं, जहाँ लोगों की जिंदगियां जो है वो मसाइल का शिकार हैं, चाहिए तो ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसमें फैसिलिटेट करे। या तो आप हमें बताएं गैर आईनी तरीके से सोहेल अफरीदी आए हैं, क्या उनके पास मेजोरिटी नहीं है, क्या वो कोई गलत तरीके से वजीर आला बने हैं? जब उनके पास मैंडेट है तो ये तौहीन, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, ये ज्यादती और ये तौहीन आप सोहेल अफरीदी से नहीं कर रहे, आप इमरान खान साहब से भी नहीं कर रहे। ये ज्यादती आप उन
4.5 करोड़ अवाम से, 5 करोड़ अवाम से कर रहे हैं, जो इस वक्त दहशतगर्दी की जंग का शिकार, जिनको इस वक्त हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, जिनको इस वक्त एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, जिनको इस वक्त अच्छी गवर्नेंस चाहिए, पुलिसिंग चाहिए, वो तब होगा जब काबीना बैठेगी। काबीना इसलिए नहीं बैठ रही कि आप उस सूबे के उसमें अली मोहम्मद साहब ये देखिएगा, अली मोहम्मद साहब ये देखिएगा कि इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को खुद चूज किया है और ये सोच के किया है कि ये गंडापुर साहब से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो जब आपने एक कैप्टन चूज कर लिया है तो फिर उस कैप्टन को अपनी टीम खुद चूज करने दें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि बाकी जो है वो भी मामला मैं सेटल करूंगा। और इस तरह तो फिर एक वक्त आएगा कि इमरान खान साहब ये कहेंगे कि तमाम वुज़रा जो है वो अपनी समरियां लेके मेरे पास जेल आ जाएं और वहां मैं फैसला करूंगा कि आपने क्या ऑर्डर करना है, क्या आपने ऑर्डर नहीं करना। तो जब आपने इतने माइन्यूट डिटेल्स में जाना है तो फिर आपको सीएम की क्या जरूरत थी? फिर क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं आप इसके ऊपर? देखिए, वो कभी नहीं करेंगे, वो तो मिनिस्टर अपने काम करते रहते हैं, ये ऐसे हम ख्याली बात कर रहे हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी फुल कैप्टन नहीं है। फुल कप्तान सिर्फ सुहेल अफरीदी का नहीं, पूरे पाकिस्तान का कप्तान एक ही है, इमरान खान है, खैरी नंबर 804। ये एक जायज डिमांड है कि वजीर आला को अपने साबिक वजीर आजम, अपने लीडर से मिलने दिया जाए, वो उनसे मशवरा करें, ये ज्यादती ना करें। ये ज्यादती मैं तीसरी बार इस प्रोग्राम में शहबाज शरीफ साहब को कह रहा हूं और मैं फेडरल गवर्नमेंट को कह रहा हूं, ये ज्यादती आप सुहेल अफरीदी से, जनाब इमरान खान साहब से, तहरीक इंसाफ से नहीं कर रहे। ये ज्यादती आप उन 4.5 करोड़ अवाम से कर रहे हैं जो इस वक्त आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से दहशतगर्दी का शिकार हैं, उनका खून बह रहा है रोजाना। ये जितनी ज्यादती हो रही है, जितना जुल्म हो रहा है, ये आपकी वजह से हो रहा है। आप बनने दें इस काबीना को, या तो आप हमें बताएं कि गैर आईनी तरीके से सुहेल आया है, वो उसके पास मैंडेट नहीं है, और भाई वो मरियम नवाज साहिबा की तरह या मियां साहब की तरह फॉर्म 47 पे नहीं आया, वो भी फॉर्म 45 है, और उसको जितने वोट मिले हैं 91, 92, 93, वो सारे के सारे फॉर्म 45 के वोट हैं, उसमें एक भी जेली वोट नहीं। ठीक, आखिरी सवाल आपसे ये सर फरमाइएगा, 7 नवंबर 2021 को आपने भी टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई थी, बाद में इमरान खान साहब ने जनरल फैज हमीद साहब के कहने पे वो पाबंदी वापस ले ली थी, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं जा सके थे, खुद आपने पाबंदी लगाई। आज जब वफाकी गवर्नमेंट पाबंदी लगा रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है, ये तो नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी सियासी जमात है, उसके पास एक इंतखाबी निशान है, वो एक लाखों लोगों की जो है नुमाइंदा लोगों की जमात है, हमारे मुल्क के लोग हैं, उनकी बहुत सी बातों से आप एग्री नहीं करते, मैं भी नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम उन पर पाबंदी लगाएं, उनको मारें, उनको उनके साथ जुल्म करें। हमारे दौर में ये मसला उठा, हमने एंगेज किया चौधरी साहब, बल्कि आपके सामने वो शख्स बैठा है जिसको इमरान खान साहब ने खुद डायरेक्शन दी, मेरे शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर साहब, हम 3 अफराद ने एंगेज किया, और उसके आगे की कार्रवाई फिर मेरे जरिए उन्होंने चलाई, साद रिजवी साहब से, उनकी तमाम लीडरशिप से मैंने लाहौर बार बार जाके एंगेज किया, उनके मसाइल हल किए, और अल्लाह के करम से जब हम लोग बीच में आए, एक गोली नहीं चली, एक खून का कतरा नहीं गिरा, और अमन से, मोहब्बत से वो मामला जो है वो रफा दफा हुआ और वो वापस चले गए। मैं समझता हूं कि आज भी मैं शहबाज शरीफ साहब को भी कहूंगा, मैं मरियम बीबी को भी कहूंगा, आप सियासी लोग हैं, आप इन चीजों में क्यों पढ़ते हैं, आप एंगेज कीजिए। वो आपके हमारे सूबे पंजाब के एक रहने वाले लोग हैं, अल्लाह कौला रसूलुल्लाह कहने वाले लोग हैं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका नजरिया हमसे मुख्तलिफ जमात हो सकती है, उनकी बहुत सी बातों से कौन कहता है कि आप एग्री करें, हम नहीं एग्री करते, लेकिन उनसे आप एंगेज कीजिए, उन पर पाबंदी ना लगाइए, उनके साथ जुल्म ना कीजिए। साद रिजवी साहब एक पॉलिटिकल, एक मजहबी शख्सियत है, उनको आप एंगेज कीजिए, लेके आए। देखिए, मसाइल बात करने से हल होते हैं। आपको इमरान खान कहते रहे, आप नहीं माने, लेकिन जब नुकसान हुआ उसके बाद आपने एंगेज किया, अफगान हुकूमत से एंगेज किया। एंगेज करने का फायदा ये हुआ कि जंग रुक गई और अब इंशाल्लाह अमन की तरफ भी पेशकदमी होगी। तो अगर पहले इमरान खान की बात मान लेते अफगान के मामले पे तो इतना नुकसान ना होता। यहाँ भी हम कहते हैं कि टीएलपी से ज्यादती ना करें, पाबंदी ना लगाएं, उनको एंगेज कीजिए। वक्त खत्म हो गया, लेकिन अली मैं जाते जाते कुछ नुक्ते आपके सामने रखता जाता हूं कि उस वक्त जब आपकी गवर्नमेंट थे तो आपको लोग कहते थे कि आप इनके ऊपर पाबंदी न लगाएं, लेकिन आपके वजीर इत्तलात व नशरियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनका इंडिया के साथ राब्ता है, और साथ आपने अकाउंट्स भी दिखाए थे, और फिर आपने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, बल्कि इनके ऊपर क्रैक डाउन भी होता रहा। लेकिन ज़ाहिर है वक्त बदल जाता है, साथ ही जज्बात भी बदल जाते हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों घर के संग मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।